बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है हमारी इन्वायरमेंट सीरीज की। और इसमें यूपीएससी ने हमसे 2024 में पूछा था, पैरासिटोइड स्पीसीज के बारे में पूछा था। पैरासिटोइड स्पीसीज स्पीसीज अब पता लग रहा है पैरासिटोइड। लेकिन पैरासाइट के बारे में सबको पता है, जो लोग खून चूसते हैं या फिर जो लोग दूसरे व्यक्ति के ऊपर जिंदा रहते हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया था काराबिड बीटल्स, सिनिपिटेड्स, सेंटीपीड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स एंड वेब्स। देखो, फ्लाइज तो मुझे पता है, फ्लाई मुझे पता लग गया मक्खी है। टर्माइट के बारे में अब मुझे पता लगा है दीमक है। वेब्स मतलब होता है ततैये, है ना। अब बेसिकली हमें छोड़ो, ये नहीं आता था हमें, इसका कोई अंदाजा नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद यूपीएससी ने 2021 में पूछा डेट्रीवर्स के बारे में। डेट्रीटिवर्स, ये पता है, जो मेरा से पलते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला, ये सिंपल सा दिमाग है भाई, कि भाई सी हॉर्स इतना बड़ा होता है कि वो डेट्रीवायरस नहीं हो सकता। वो वो तो खुद अपना शिकार करेगा, वो नॉन वेज खाता है, वो कार्निवायरस है। तो अगर हम सी हॉर्स को यहाँ से हटा दिया जाए, हम सी हॉर्स को हटा दें यहाँ से, तो हम आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, है ना। तो हमें देखा देखा कि सी हॉर्स अलग है, और जेली फिश अच्छी खासी बड़ी होती है यार, छोटी तो नहीं होती। और दूसरी तरफ आप अर्थवर्म ले लो या मिलीपीडेट्स ले लो, ये छोटे छोटे हैं। वुड लाइफ, ये भी छोटा ही मान लो। तो ये हो गया। वैगल डांस वाला 2023 में पूछा था, बड़ा वायरल हुआ था कि भाई देखो क्या क्या पूछ रहे हैं, एनिमल बिहेवियर पूछ रहे हैं। तो वो यूपीएससी पहले से पूछता रहा था। ये 2023 में भी यूपीएससी ने देखो एनिमल बिहेवियर के ऊपर एक और पूछा कि नॉक्टर्नल नॉक्टर्नल मालाबार सिवेट है। अब यूपीएससी से पूछो कि भाई अगर आप शेर के बारे में पूछो, कुत्ते के बारे में पूछो, बिल्ली के बारे में पूछो, हाथी के बारे में पूछो, वो तो बता भी देंगे। अब मालाबार सिवेट के बारे में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी डालता इसलिए है क्योंकि भाई कोई ना कर पाए, मेरिट मेरिट लो रहे, है ना, मेरिट लो रहे। लेकिन तुम्हारा भाई करेगा, ठीक है। अब अब हमने दो हमने हमने चार पीवाई को डिस्कस करे, पैरासिटोइड के बारे में और डेट्रीवर्स के बारे में। डेट्रीवर्स के बारे में मैं इसे ठीक कर देता, क्योंकि ये सी हॉर्स और जेलीफिश बड़े होते हैं, बाकी ये लोग छोटे होते हैं, ये लोग निकल पाते। और और मालाबार चिवेट है, जो आगे भविष्य में यूपीएससी पूछेगा, पीवाईक्यू को पूछता है, रिपीट करता है, वो नॉक्टर्नल है, सिंपल सी बात है। और वैगल डांस मुझे पता है, हनी भी करती है, हनी भी वैगल डांस करती है। अब आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अब अब जैसे भविष्य में जो पूछेगा ना कि ये क्या है, ये क्या है, इसका मुझे इजीली हो जाएगा। अब काराबिड बीटल्स, ये प्रेडेटर होते हैं, शिकार करते हैं, मेहनत करते हैं, खाते हैं। सेनिपिटेड्स, सेंटीपीड, ये एंथ्रोपोड होते हैं। एंथ्रोपोड वो होते हैं जिनका बॉडी मतलब बटी हुई होती है और जो उन्हें फ्लेक्सिबल चलने में आसानी होती है, जैसे लाइक अर्थवर्म की टाइप, है ना। ये कार्निवोरस होते हैं, ये मुझे पता है, मतलब शिकार करते हैं, मेहनती लोग हैं। फ्लाई, एक फ्लाई खतरनाक है। मक्खी यार, मक्खी को यार इतना शरीफ मानता था मैं, सारा भ्रम भ्रम तोड़ दिया मेरा उसने। एक मक्खी है टेक टेकनिड, TACHINID, INID, ये मक्खी है, ये टेचुलिड करके। ये पैरासिटोइड है। ये अपने बच्चों को छोड़ देती है कि बच्चों के अंडे बेटे दूसरी जगह जाओ, मौज लो। टर्माइट्स, टर्माइट्स तो हम सबको पता है, टर्माइट्स होती है तुम्हारी वो दीमक, जो 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 लोग डायलॉग मारते हैं कि नोटों में दीमक लग रही है। देन ये डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होती, पर एक वेब जो BWASPS, जो ततैया होता है, वो अपने बच्चे जरूर इसके 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 अंदर छोड़ देता है। अब ततैया, अब जैसे यूपीएससी हमसे ये पूछ सकता है कि खबरों में रहने वाला एनसरी, एनक्रीट एनक्रीटिया, एनक्रीटीडीएई, ENCYRTIDAE, ये एंड ड्राई फैमिली। एंड तुम्हारा एक है स्ट्रैप, STREP, स्ट्रा। ये तीन हमने पढ़े, ENCYRTIDAE, ये एक्राइडिया, और ये ड्राई ड्राई इंडिया, है ना। और स्ट्रैप स्पिट्रा, ये वेब्स हैं, और ये अपने बच्चे को उसमें पालते हैं, टर्माइट्स के अंदर। एक अब हम वेब्स पढ़ लेते हैं, जो जो पैरासाइट होते हैं। ब्रा ब्राकोनिड, जहाँ ब्रा आ जाए समझ लेना ये वेब्स है। और एक ब्रा, है ना, ये तुम्हारा ई एच नीमोमिड। और एक है, तो ये सब होते हैं वही अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। ये ब्राकोनिड है, और ये एच एच नियोमिड है, ये अपने बच्चों को कैटरपिलर के अंदर छोड़ देते हैं। अब भविष्य में देख लेते हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आएंगे। अब हम वो कंटेंट पढ़ने वाले हैं जिससे क्वेश्चन बनेंगे। पॉलिनेशन के बारे में सबको पता है कि भाई ये असेक्सुअल प्रोडक्शन में काम आते हैं, जिसमें ट्रांसफर टू पोलन फ्रॉम मेल एंथर टू फीमेल
फ्लावर स्टिग्मा। पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन जिसे ऑटोगेमी बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन जिसे एलोगेमी बोलते हैं। ऑटोगेमी में क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। ये एक ही फ्लावर के अंदर, ये या तो एक फ्लावर के अंदर होते हैं या एक ही प्लांट के फ्लावर के अंदर होते हैं, है ना। अब जो ये सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, इनमें भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्लिस्टोगेमी, जिसमें फ्लावर खुलता है, जिसमें फ्लावर बंद रहता है। क्लिस्टोगेमी में फ्लावर बंद रहता है, जिसका एग्जाम्पल है वोइला। और दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्सिलिस, वोइला एंड ऑक्सिलिस, OXA, ऑक्सालिस। और एक होता है कैशोगोमी, एक होता है कैशमोगेमी। क्लिस्टोगेमी एंड कैशमोगेमी, इसमें बंद फ्लावर रहता है, जिसका एग्जाम्पल है। और ये क्रॉस पॉलिनेशन से पहले वाला प्रोसेस है, जिसमें पी होता है। मटर इसी का उदाहरण है, और मटर पर यूपीएससी बहुत मेहरबान है। क्रॉस पॉलिनेशन जिसे एलोगेमी कहते हैं, एलोगेमी, ऑटोगेमी, एलोगेमी, जिसमें पोलन दूसरे फ्लावर में जाता है। इसके दो एग्जाम्पल हैं। एक इसका ये होता है अबायोटिक होता है, एक होता है बायोटिक। अबायोटिक में जो विंड के थ्रू होता है, इसे बोलते हैं एनीमोफिली। जो विंड के थ्रू होता है उसे बोलते हैं एनीमोफिली। और इसका एग्जाम्पल, और ये लाइट और ड्राई पोलन करता है, लाइट और ड्राई, जिसका एग्जाम्पल है मेज एंड वीट। मेज एंड वीट किसका एग्जाम्पल है, एनिलोगीमी का। ए- एनी एनी एनिमोफिली का एग्जाम्पल है, जिसमें अबायोटिक एग्जाम्पल है, विंड के थ्रू होता है। एक होता है कीरो चीरोपेट्रोफिल, चीरोपेट्रोफिल। नहीं सर, नहीं, एक होता है, एक पानी के थ्रू होता है हाइड्रोफिल। हाइड्रोफिल ये तो पहचान लेगा कोई भी, है ना। और ये इसमें पानी में डूबे रहते हैं, पानी के थ्रू होता है। और जितने भी तुम्हारा इक्वेटिक प्लांट है, सबका इन्हीं के थ्रू होता है, जिसमें एक नाम है वलिस वलिस वलिसनेरिया, BALLISNERIA, वलिसनेरिया। और एक है जू स्टेरा। देन अब हमने अबायोटिक पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम बायोटिक पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। बायोटिक पॉलिनेशन जो इंसेक्ट के थ्रू होता है, उसे बोलते हैं एंटोमिफिली, है ना। जिसका एग्जाम्पल है बीज करती हैं, और ये बटरफ्लाई करता है, जिसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड ऑर्चिड। एक होता है क्रिस्टोफिली, जो बैट करते हैं, लार्ज और नाइट में रहने वाले, नाइट ब्लूम फ्लावर होते हैं, वो बैट करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है क्रिस किरो 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 कीरो पेट्रो चीरो पेट्रोफिली, बैट करते हैं, है ना। और इसका एग्जाम्पल है बाओबाब, BAOBAB। एक है तुम्हारे जो बर्ड करते हैं, इसे बोलते हैं औरंथी, OR निथ औरंथोफिली, जिसे हमिंग बर्ड एंड सनबर्ड करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है बिगनोनिया, BIGNONIA। देन पॉलिनेशन के फायदे ये सबको पता है ना। पॉलिनेशन से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। 70% एग्रीकल्चर, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, इन पे बेस्ड है। बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा होता है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के लिए अच्छा होता है। और भारत इसके लिए ये अपना प्रयत्न कर रहा है, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। ठीक। अब इन्वेसिव स्पीसीज जो बाहर की स्पीसीज होती हैं, और जो लोकल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं, उनकी खासियत सुन लीजिए। हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है, क्योंकि उनका कोई नेचुरल दुश्मन नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिवनेस देते हैं, कि भाई जो लोकल कम्युनिटी है, उसको बोलते हैं कि साले दमे तो हमसे ले ले रिसोर्स। इन्वायरमेंटल टॉलरेंस अडेप्ट कर लेते हैं, खुद को इन्वायरमेंटल टॉलरेंस में हो जाते हैं। अब कॉम्पिटिशन, जस्ट लाइक स्पीसीज आउटकम फॉर नेटिव फॉर फूड एंड वाटर स्पेस। एक लटाना कामारा, ये सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका की है। लटाना कामारा सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका की है। एक अफ्रीकन कैटफिश है, ये सब सहारा की है। ये पानी में वो देती है। लटाना कमारा सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका की है। देन उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया की फिश है। ऑस्ट्रेलिया का वो है तुम्हारा इन्वेसिव स्पीसीज, जिसका नाम है इलेक्टो EUCAL, इलेक्टोपिटस। जो ये फॉरेस्ट में आग लगा देता है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये बहुत ड्राई और एरिड रीजन से आता है। तो सॉइल डिग्रेडेशन में एक है तुम्हारा प्रोस प्रोस्पोफिल प्रोस्पिस जूलीफेरा। प्रोस्पिल जूलीफेरा है, ये ग्राउंड वाटर को सोख लेता है। ये हमारा साउथ अमेरिका, मैक्सिको, अर्जेंटीना में है। एक हमारा है जो बीमारियां फैलाता है, उसका नाम है पार्थिनम हाइड्रोफोरस। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का है ना। और एक है तुम्हारा जो इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर डैमेज करता है, ये तुम्हारा है फॉल आर्मी बॉम्ब। ये हमारा यूएसए और नॉर्थ अमेरिका और यूएसए में साउथ और नॉर्थ अमेरिका का है। देन करंट इन्वेसिव स्पीसीज कंसर्न इन इंडिया। टेरेस्ट्रियल में लटाना का मारा है।
और तुम्हारा प्रोस प्रोस्पिस जूलीफ्लारा है ना। एक तुम्हारा पार्थियन, ये जो पार्थियन वाला है ये अमेरिका का है। पाइथन हिस्टोरोफोरस, एक्वाटिक 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 वाटर हाइनेथ हाइनेथ अफ्रीकन कैटफिश, एग्रीकल्चर पेस्ट के लिए पॉल आर्मी वॉर्म है ना। और पिंक बॉल वॉर्म है। ये दोनों हो सकता है मेरे भाई 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 हैं। और इसके लिए भारत सरकार का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है और स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन रेगुलेशन है। बाकी ये चल रहा है। बाकी अब हम पढ़ लेते हैं पैरासिटोइड के बारे में। पैरासिटोइड इन नेचुरल पेस्ट रेगुलेशन। तो पैरासिटोइड का यूज हम नेचुरल पेस्ट रेगुलेशन में कैसे कर सकते हैं। एक तो ये सबको पता है कि पैरासिटोइड अपने बच्चों को भाई होस्ट के अंदर छोड़ देते हैं कि बेटे बड़े हो जाना, जब मेरे से मिलने आना। पैरासिटोइड भी दो टाइप के होते हैं, एक एंड्रोपैरासिटोइड, एक एस्ट्रोपैरासिटोइड। एंड्रोपैरासिटोइड वो होते हैं जो होस्ट की बॉडी के आउटसाइड होते हैं, है ना, उससे अटैच होते हैं। और एंड्रो वो होते हैं जो होस्ट की बॉडी के इनसाइड होते हैं। और एक्ट्रो वो होते हैं जो होस्ट की बॉडी के आउटसाइड होते हैं। अब एंड्रो का एग्जाम्पल है कोस्टिया ग्लोमेटेरा, एक बारकोनिड बारकोनिड वेब्स है, वही हो गया डेवलपिंग इनसाइड कैटरपिलर। और तुम्हारा और जो एक्टो पैरासिटोइड का एग्जांपल है वो है बैरकॉन हैप्टर। बैरकॉन हैप्टर इसका एग्जांपल है। ये बैरकॉन हैप्टर जिसका दूसरा नाम है ब्रैकनोइड वेब्स। दोनों में ब्रैकनोइड वेब्स है। ब्रैकनोइड इंपॉर्टेंट है। अब कॉमन पैरासिटोइड स्पीसीज इन पेस्ट कंट्रोल। भाई जो पैरासिटाइड होते हैं ना, ये पेस्ट कंट्रोल में हमारी हेल्प करते हैं। जिसका एग्जांपल है एक HY हिमन ओपेट्रा। हिमन ओपेट्रा ये क्या है, ये ततैया है। ये क्या है, ये ततैया है। ट्राइको ट्राइकोग्रामा स्पीसीज कंट्रोल कैटरपिलर, जो ये कैटरपिलर को मारती है। ट्राइकोग्रामा, कोई पूछे ट्राइकोग्रामर क्या है, पैरासिटोइड है। और ये मारती है कैटरपिलर को। फ्लाई 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 है जिसका नाम है टेक्निड। टेक्निड फ्लाई अटैक मोथ एंड बीटल लावा। ये तितलियों को अटैक करती है टेक्निड फ्लाई, है ना, और उन पर अटैक करता है। और एक और दे रखा है, एक और रखा है काराबिड बीटल। बीटल प्रे बीटल प्रे ऑन क्रॉप एंड। यहाँ पर काराबिड, वो साइंटिफिक काराबिड बीटल यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर बोल रखा है काराबिड बीटल प्रे ऑन क्रॉप पेस्ट। ठीक है, प्रेडेटर, ये पैरासिटोइड थोड़ी है। सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर, natural pest control, reduce dependency on chemical pesticide, eco-friendly, no chemical residues, promote suitable farming, cost effective farmer। हाँ, ये सब ठीक है। और एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल बायोलॉजिकल कंट्रोल यूजिंग पैरासिटोइड, ट्राइकोग्रामा वेब्स कंट्रोलिंग कॉटन ब्लू वर्म, कॉटन बोल वर्म इन इंडिया। ट्राइकोग्रामा वेब्स, भाई बस आदमी है। ट्राइकोग्रामा वेब्स, इसने बॉल वर्म को कंट्रोल किया। एनरिका फार्मोसो ने वाइट फ्लाई को कंट्रोल किया इन ग्रीन हाउस। एनरिका फार्मोसा मस्त पैरासिटोइड है। ये इसने कंट्रोल करा है वाइट फ्लाई को ग्रीन हाउस के अंदर। ब्रैकोनोइड वेब्स ने इंट्रोड्यूस टू मैनेज फ्रूट फ्लाई इन्फेस्टिगेशन। फ्रूट फ्लाई को इसने मारा। करंट ट्रेंड, भाई हम लोग सब प्रमोशन कर रहे हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का। रिसर्च चल रहा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में। एंड ऑन इंडिजिनस पैरासिटोइड, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट।